आमलकी एकादशी व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में वैदिक नामक एक पवित्र नगर था जहाँ चारों वर्णों के लोग निवास करते थे। उस नगर के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी भगवान विष्णु के परम भक्त थे और सदैव भक्ति तथा पूजा में लीन रहते थे। नगर के राजा चैत्रथ विद्वान, न्यायप्रिय और धर्मपरायण थे तथा प्रजा का पालन धर्म के मार्ग पर चलकर करते थे। वैदिक नगर का प्रत्येक व्यक्ति सभी एकादशी तिथियों का व्रत श्रद्धापूर्वक करता और मंदिरों में जाकर भगवान विष्णु का पूजन करता था। जब फाल्गुन मास की पावन आमलकी एकादशी आई तब राजा सहित समस्त नगरवासियों ने विधि पूर्वक व्रत धारण किया। सभी लोग मंदिर में एकत्र होकर आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना करने लगे और रात्रि भर भजन कीर्तन करते रहे। उसी रात एक पापी बहेलिया भूख प्यास से व्याकुल होकर भोजन की खोज में भटकते हुए मंदिर के निकट आ पहुंचा। वो मंदिर के एक कोने में शांत बैठ गया और जागरण का दृश्य देखने लगा तथा एकादशी महिमा की कथा सुनता रहा। सच्चे मन से कथा श्रवण करते करते उसकी पूरी रात बीत गई और प्रातःकाल होने पर नगरवासी अपने घर लौट गए। बहेलिया भी अपने घर जाकर भोजन करने लगा, परंतु कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई और उसका जीवन समाप्त हुआ। आमलकी एकादशी व्रत कथा सुनने और रात्रि जागरण करने के पुण्य से उसका अगला जन्म राजा विदुरथ के घर हुआ। राजा ने बालक का नाम वसुरथ रखा और वो बड़ा होकर तेजस्वी, पराक्रमी तथा धर्मनिष्ठ शासक बना। एक दिन वसुरथ शिकार के लिए वन में गया, किंतु मार्ग भटककर थकान से व्याकुल होकर एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय कुछ म्लेच्छ वहां पहुंचे, जिन्होंने राजा को अकेला देखकर उसे मारने की योजना बना डाली। वे कहने लगे कि इसी राजा के कारण हमें देश निकाला मिला है, इसलिए आज अवसर पाकर इसे समाप्त करेंगे। म्लेच्छों ने क्रोध में भरकर राजा पर अनेक शस्त्र फेंके, परंतु आश्चर्यवश वे शस्त्र पुष्प बनकर उस पर गिरने लगे। थोड़ी ही देर में सभी म्लेच्छ वहीं मृत पड़े थे और राजा वसुरथ सुरक्षित गहरी नींद में सोता रहा। जब राजा की आंख खुली तो उसने आसपास मृत लोगों को देखकर आश्चर्य किया और विचार करने लगा कि यह सब कैसे हुआ। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी रक्षा की है, क्योंकि पिछले जन्म में तुमने आमलकी एकादशी व्रत कथा सुनी थी। इस चमत्कार को सुनकर राजा ने निश्चय किया कि वो जीवन भर श्रद्धा से एकादशी व्रत करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें।